माँ ने थाली परोसी, भाई साहब भुन्ना के ये पड़ी थाली, माँ तुम भी सुख से रहो, ठीक है बेटा तुम्हारे भाग्य में ये लिखा है, जब तुम्हें भूख लगे तो खा लेना, बैठो तुम। हम तो ऐसे ही करते हैं। मैंने कोई महाराज को समझाया, भाई ऐसा कर लो, बोले नहीं नहीं करना हमको, ठीक है बैठो, जब तुमको समझ में आएगा तो कर लेना ऐसा। नहीं, जीवन अपना समझाने के लिए है, किसी को सुधारने के लिए नहीं है। पर के परिणामों में अपने परिणाम खराब नहीं करना, इस जीवन में ध्यान रखो। ज्यादा नहीं समझाना किसी को। कहा पिंडी सागर जी उठ जाओ बाहर को, नहीं ठीक है उपवास कर लो, तो मालूम फिर लोग समझ जाते हैं, अब गुरुजी बदल गए हैं भैया, बार बार नहीं सुनना तो चलो उठ जाओ। नहीं, सर्वा तो चतुर है इस विषय में। तो विषय समझना कि जीवन में चारित्र मोहिनी सुन रहे माताओं, ये कोई अलग से तुम्हारे विषय नहीं आएगा। तुम आर का बनना चाहते हो, पर ऐसे निमित्त ही नहीं तुमको मिल रहे, परिणाम ही नहीं हो रहे, अथवा हो भी रहे हैं तो कितनी आरकाएं बनी देश में, उनकी पिच्छा छूट गई, बेचारे घर में पहुंच गई। कितने साधक बने, बेचारे घर में पहुंच गए। अब प्रश्न करो क्यों हुआ ऐसा? प्रोफेसर साहब आपका डॉक्टर कहाँ गया? तो मित्र डॉक्टर वज्र कुमार जी इकड़े, कोई एक दिन के खाने से जुकाम होता क्या? नहीं डॉक्टर साहब होता है, स्वस्थ रहता सो पता नहीं चलता, वो ही संग्रह होते होते उदय में आ जाता है। कोई एक दिन के खाने से कोई आदमी बीमार होता है क्या? तुमने भर भर शक्कर खाई, लड्डू पेड़े, अब लो बेटा आप खाओ पियो करेले का जूस, कड़वा, सत्य कि नहीं? बराबर। एक दिन के खाने से मधुमेह होता क्या? अरे एक दिन से ही प्रारंभ होता है, सीमा होना चाहिए। इसी प्रकार से जैसे शरीर में अब पथरी हो गई, पथरी, अरे मित्रों पथरी कैसे हो गई? वातज है कि कफज है कि पित्तज है कि बीरज है? बात की होती है, कफ की होती है, पित्त की होती है, बीर की भी पथरी बनती है। और संग्रह होते गए, वे कण कठोर हो गए। इसी प्रकार से जो आप मां ऐसा कर लूं, हाँ कर ले, प्रेम से भी तो कह सकते थे, चिड़चिड़ा रहे, कर्म इकट्ठा होता चला गया, होता गया, मैं देख लूंगा मैं। अरे तुम कब देखोगे? कर्म तुम्हें देख लेगा। पर के पीछे अपने परिणाम खराब करना, आगामी काल में ऐसा करूंगा, तुम क्या करोगे? कहीं कर्म उदय में आ गया, करने के लिए ही नहीं बचे, फिर क्या करोगे? कभी नहीं सोचना ऐसा। सबके दिन एक से नहीं होते। भाई इंदौर मित्र, एक सज्जन को, वो मेरी आंखों में झूलता रहता है, एक सज्जन को मैंने देखा, उनकी धर्म पत्नी इतना बड़ा कटोरा बोलते, कटोरा, बड़ा कटोरा शुद्ध दूध लेके आए। उसकी धर्म पत्नी, वो टुनक गया, उसने ऐसे कटोरा पे हाथ उठाया, वो सोच रही कि पीने के लिए उठा रहे हैं, उसने ऐसे नीचे डाल दिया, पूरा दूध बह गया। वो जो परोस रही थी पत्नी, उसकी आंखों में आंसू आ गए, बोले ने दूध गिरा दी, पहुंचने लगी, लेकिन ज्यादा समय नहीं लगा, एक एक बूंद को तरस गए। बोटू भैया, 1000 लोग खाना खाने आए जैसे यहाँ पर, अचानक कोई बाहर का आदमी खाने बैठ गया, उठाना नहीं, निगरानी रखना, खा ले फिर धीरे से निकाल देना। परंतु खाते जानवर को नहीं मारा जाता। लघु शंका करे बैल ना, तो गाड़ी वाला रोक लेता है। खाना खाए ना बैल, तो हल उतार के रख देता है, देखा आपने? फिर मित्र, खाते इंसान को तुम भगाना मत। कर्म कहता है
हम दाने दाने को तरसा देंगे। तो माँ, घर में किसी को खाने रोकना माँ, नहीं रोकना। नहीं तुम सुनो, ये क्यों बोल रहा हूं, तुमने फेंक दिया। कर्म कहता चिंता मत करो, इतना संग्रहित हो गया, दाने दाने को तरसा देगा। अभी नहीं तो आगे, जब तक पुण्य तेज है तब तक कुछ नहीं होगा। इसलिए चारित्र मुनि कर्म का तीव्र आश्रय होता है कसाय से। इसलिए अपनों को कसाय नहीं करना किसी भी क्षेत्र में, पर के पीछे अपनी दुर्गति नहीं करना, ये बुद्धिमान का काम है। ठीक है, छोड़ो हटाओ, जो है सो है। दर्शन चारित्र मुनि, दर्शन मुनि और चारित्र मुनि, मुनि के दो भेद, कसाय वेदनी अकसाय वेदनी, कसाय वेदनी अकसाय वेदनी, एक क्रम से। चारित्र मुनि के दो भेद, कसाय वेदनी अकसाय वेदनी। जो फिर तीन मिथ्यात्व के दर्शन मुनि के तीन भेद। अब तीन भेद, अब क्रम से लगाना। कसाय वेदनी के क्रम से 3, 2, 9 और 16। दर्शन मोहिनी के मिथ्या, सम्यक मिथ्या, सम्यक प्रकृति, ये तीन भेद। तो ये देखो, सम्यक मिथ्या तद्वय, सम्यक प्रकृति, सम्यक और सम्यक मिथ्या। अब सम्यक मिथ्यात्व को जैसे तत्व श्रद्धान होता है, और सम्यक मिथ्या मिश्र परिणाम, तीसरे गुण स्थान, जैसे अरहंत को भी अरहंत देव मानता, अन्न को भी देव मानता, सबके पास चला जाता है। एक खच्चर, खच्चर खच्चर समझते हैं आप? न घोड़ा न गधा, दोनों की मिश्र पर्याय, उसको वजन ज्यादा ढोता है। ऐसे ही न सम्यक में न मिथ्यात्व में, खच्चर खच्चर प्रणाम। ओहो, तो सम्यक का शुद्ध प्रणमन करना पड़ता है। तो सम्यक और सम्यक प्रकृति, चल मल अवगाढ़, जो तीन दोष लग रहे हैं, ये सम्यक प्रकृति का काम है। इस प्रकार से कसाय अकसाय, चारित्र मुनि के दो भेद, कसाय वेदनी अकसाय वेदनी। अब हास्य हंसी, सुनो महात्माओं, ये आनंद यात्रा करा रहे हो, कर लो आनंद यात्रा, हंसो हंसाओ। लेकिन चारित्र मुनि का असर हो रहा है, हास्य कसाय उत्पन्न करा रहे हो। हास्य कसाय बिल्कुल नहीं। रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये क्या है? नो नो कसाय, अकसाय वेदनी। कसाय वेदनी अंतर्मंदी क्रोध मान माया लोभ, अप्रतिख्यान क्रोध मान माया लोभ, प्रतिख्यान क्रोध मान माया लोभ, संजन क्रोध मान माया लोभ। कितने हो गए? 16। इस प्रकार से 25 कसाय जो है, ये चारित्र मुनि के भेद हो गए, और 3 और मिला दो, कितने हो गए? 28। ये मोहिनी कर्म के 28 भेद जानना चाहिए। इसलिए आत्मरक्षा करो, पूरा अध्याय तुम सुन रहे ना, मात्र आत्मरक्षा के लिए। नारक त्रिगुण मानुष देवानी, नारक त्रियंश देव मनुष्य, ये आयु कर्म है। जकड़े रहना, एक नियत काल तक आत्मा को तत्पर्या में रोक के रखे हुए है। ये कौन है? आयु। सार इतना सा है, स्वतंत्रता का ज्ञान होना चाहिए। संसार शरीर भोगों की वृत्ति नहीं है ना, तो जो जीव जिस आयु में पहुंच गया उसमें मग्न रहता है। कढ़ने का जिनको भान हो जाए कि नहीं दुख है संसार में, तब वो जीव निर्दोष संयम का पालन करेगा। क्या बोलूं मैं आपको, अजित पंडित जी,
इधर देख बालक, देखो पंडित जी, एक मस्तिष्क में जैसे आपको लगता ना, अब वो ऋषभ बड़े भैया हैं, अब उनका अपना घर है, हम हैं अजित, हमारा अपना घर है। अब तुम दोनों भाई कैसे मिलते हो? जैसे रिश्तेदार मिलते हैं, सुनते हैं, पड़ोस से मिलता है। भाई भाई का प्रेम है, पर एक दूसरी संपत्ति से कोई प्रेम नहीं है, समझ रहे ना? तो जो सामान्य हो गया, दोनों भाई बड़े हो गए, सामान्य हो गया। ऐसे मित्र शरीर से, संबंधियों से, संपत्ति से और जगत से मत इतना रिश्ता बचा है, बाकी के कोई मिलजुल कुछ नहीं है। धीरे 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 जैसी पीढ़ी बढ़ती जाती है, राग कम होता चला जाता है। अनुभव किया? भैया वो हमारी 10वीं पीढ़ी होगी, कोई होंगे, पीढ़ी घटती जाती है, राग घटता जाता है। पीढ़ी बढ़ती जाती है और राग, पीढ़ी बढ़ती जाती, राग, गुलिस्तान बढ़ता जाता है, राग कम होता जाता है। गुलिस्तान बढ़ता है, राग कम होता है। ए मित्र, 10वें गुलिस्तान से जैसी 11वें में गया, राग का सत्यानाश हुआ, उपशम हो गया। और जैसी 12वें गया, पूर्ण 6, कोई राग नहीं, कोई राग नहीं, 6 हो गया। पीढ़ी हटती जाती है, दुख कम होता है। लंबी पीढ़ी हो जाए ना, तो किसी का जन्म भी हो तो तुम्हें कोई विकल्प नहीं आता, और मृत्यु भी हो जाए, भैया लंबे थे, चलो लंबी पीढ़ी वाले थे, मतलब मृत्यु का तुम्हें शोक भी नहीं आ रहा है, जन्म का हर्ष भी नहीं आ रहा है। जैसे पीढ़ी बढ़ने पर हर्ष विषाद समाप्त होने लगता है, ऐसे योगियों के गुणस्थान बढ़ने पर सारे हर्ष विषाद समाप्त हो जाते हैं। ओ मित्र, सुख प्रारंभ हो जाता है, परम सुख। रागी रोता है, रागी रोता है, बोलो जोर से, और जोर से बोलो। तो करते क्यों हो? रागी रुलाता कौन है? राग रुलाता है, रागी रोता है। राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। सजल, राग हटाओ, कष्ट मिटाओ। जितने राग बढ़ाओगे बेटा, उतना रोना पड़ जाएगा। मैं कोई श्राप नहीं दे रहा हूं, मैं तो वस्तु व्यवस्था बता रहा हूं। जिन जिन को कष्ट मिटाना हो, मुमुक्षु मंडलेशु महेश्वरम, दादा राग हटाओ, कष्ट मिटाओ, और फिर जाओगे मंडलेश्वर। तो नरक, मनुष्य, देव, नार के 4 आयु क्रम है। ये जीव बहुत आरंभ परिग्रह करता नरक जाता है, मायाचय करता तो पशु बनता है, और स्वभाव रुजु रखता तो मनुष्य बनता है। श्राग संयम आदि का पालन करता है, सम्यक की आराधना करता तो देव आयु को प्राप्त होता है। अब सुनिए, ये सबसे बड़ा सूत्र है 11वां, इसे समझना चाहिए। यदि ये समझ में आ गया ना, तो कभी किसी को दोष नहीं दे सकते हो। ओ उभय इंजीनियर, सुन रहा ना भैया, कभी किसी को दोष मत देने सूत्र पढ़ने के बाद, ठीक है? 2 सगे भाई में एकत्व तो नहीं है। पिता संपत्ति का हिस्सा बांट एक सा कर सकता है, पर पिता एक सा सुख नहीं दे सकता। पिता के पास जो संपत्ति है, उसका इतना पुरुषार्थ है, दोनों बेटों को बराबर बांट दिया, लेकिन चंद दिन के अंदर अंतर दिखाई देगा। चंद्र दिन के अंदर जिसका पुण्य प्रचंड होगा, वो संपत्ति बढ़ा ले जाएगा, और पुण्य क्षीण होगा, पिता की दी गई सब खा के बर्बाद कर देगा, फिर गरीब बन जाएगा। पिता ने तो बराबर दिया था बेटा, बिल्कुल बराबर, जमीन, खेती, दुकान, मकान सब बराबर दिए थे। ये हुआ क्या तुम्हारे साथ?
क्योंकि आपका निजी पुण्य, निज की परिणति कैसी है, ये सूत्र आपको समझाएगा। अब तुम यदि छोटा भाई धनपति बन गया तो बड़े को अब खिन्न नहीं होना चाहिए। बड़े के पास धन ज्यादा, अब छोटा नहीं कुछ कर पा रहा है तो छोटे को रोना नहीं चाहिए, बड़े भाई को दोष मत देना, अपने कर्मों को दोष दो। तुम लड़ लड़ के पिता से मांग सकते हो, मरणासन पिता की हालत खराब कर सकते हो, शांति से मरने भी नहीं दोगे, लेकिन तुम रख लो संपत्ति, बचा नहीं पाओगे। सही नहीं बोल रहा हूं? बोलो बोलो, सही नहीं है? पूर्ण सत्य है। इसलिए संपत्ति लड़ो क्यों? तुम तो ये कहो पिताजी आपने मुझे जन्म दिया है, यही बहुत बड़ी संपत्ति है, और भाग होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। राम को तो वनवास भेज दिया था, फिर भी राजा कौन कहलाए? राम ही। गति जास शरीर अंगोपांग निर्मण बंधान संघासेन संस्थान सेनन स्पर्श रस गंध वर्णा पूर्व गुरु लघु पघात प्रघात तपोधोत्छ्वास व्यायोगत्या प्रत्येक शरीर त्रस स्वग स्वर सुभग सूक्ष्म सुपर्याप्ति स्त्रादेशा कीर्ति से त्राणी तीर्थ कर्तंच। ज्ञानी, ये जो है नाम कर्म के भेद हैं और प्रत्येक नागरिक को इस सोच समझना चाहिए। तुम जैन सिद्धांत को छोटा मत बनाइए, ऐसा मत कहो कि प्रत्येक जैन को समझना चाहिए, नहीं, प्रत्येक विश्व के समझदार आदमी को समझना चाहिए। आप समझाओगे हर व्यक्ति को कर्म समझ में आता। पंडित जी, आप जो है वास्तु विधान करा सकते हो, तंत्र मंत्र बता सकते हो, पर पंडित जी ये उन्हीं के काम में आते हैं जिनका कर्म उदय मंद है। तीव्र कर्म के उदय पर कोई तंत्र मंत्र काम नहीं आते, भगवान भी काम में नहीं आएंगे। तो भगवान की भक्ति छोड़ मत देना, करते रहना। जब मंद उदय आएगा तो फिर काम में आना प्रारंभ हो जाएगा। तीव्र कर्म उदय पर कुछ भी नहीं दिखाई देता जीव को। ओ हो। जिन भगवान के नाम पर हम कर्मों को शांत कर लेते हैं, उन भगवान का भी जब कर्म उदय तीव्र था ना, तो 6 महीना आदिनाथ को घूमना पड़ गया।